हरे कृष्णा। तो भाई आज आप रिलायंस का डीमर्जर के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन था जब रिलायंस ट्रेड कर रहा था। कल तो एक्सपायरी डे था 20 को। तो उसमें आपको पता होगा कि 261.85 मतलब 261.85 मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 262 रुपया जियो फाइनेंशियल का प्राइस आया कि उतना में जब वो लाइव होगा मार्केट में तो ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो बहुत लोग हम लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग फ़ोन से भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या इसको होल्ड करना सही रहेगा अब रिलायंस को कि अब बेच दिया जाए, या कुछ लोग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि किस दिन वाला जैसे कोई 18 को खरीदे, कोई 20 को खरीदे, 20 का ट्रेडिंग डे के दिन खरीदे, तो उनको कब मतलब कब खरीदना था तो उनको शेयर अलॉट होगा जियो का फ्री में 1:1 जो था। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको मिल रहा है, उसका कुछ रूल्स है, लॉजिक है जो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। और आज अभी रिलायंस का रिजल्ट भी आ गया फर्स्ट क्वार्टर का, तो उसमें कैसा क्या रहा और अभी आगे क्या करना चाहिए वो मैं थोड़ा जो मैं समझता हूँ वो मैं आपसे अपना राय रखने वाला हूँ। तो समझिएगा थोड़ा सा। और कल जो नेक्स्ट एक्सपायरी में नेक्स्ट वीक में मार्केट होगा वो किस तरह से शायद मूव करे और रिलायंस का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए इसको शुरू से सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए समझिएगा, ये रिलायंस का चार्ट रहा और करीब 1-2 वीक में रिलायंस का जो अपसाइड का मूव रहा, मतलब पूछो मत। आप आराम से 2500 2400 यहाँ पे आप देखिए इस लेवल पे, इस लेवल से मतलब 2493 2500 से आप पकड़ लो कि 2500 से जो चलना शुरू किया वो आपका यहाँ तक 28 2850 तक 2851 मतलब यहाँ तक मैं खुद उस दिन ट्रेडिंग डे लास्ट एंड हो रहा था तब तक मैं इसको देखा था, क्योंकि मेरे पास भी ये था और मेरा भी मन था कि ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीमर्जर हो रहा है। इसके लिए स्पेशल मतलब एक ट्रेडिंग आवर लिया गया था एनएसई में कि आपको 9 बजे से 10:30 बजे तक जो है ट्रेड ये नहीं करेगा और सिर्फ इसमें डीमर्जर होकर के प्राइस जो है वो वहाँ पे सेटल होगा। तो अब इसमें आपको ये समझना है कि जो लोग भी 20 तारीख को अगर 17-18 को खरीदे होंगे, 19 को भी खरीदे होंगे और अगर 20 को आप उस शेयर को बेच दिए, ठीक है, तो भैया आपको उसमें नहीं मिलेगा जियो फाइनेंशियल का, क्योंकि 20 जो था एक्स डेट था, उस दिन आपका रहना ज़रूरी था शेयर का। अब देखिए, अब दूसरा डाउट ये है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि फ्री में मिला, मतलब 1:1 था जैसे रिलायंस का, और अच्छा था ऑप्शन भाई, क्योंकि शायद रिलायंस जियो अगर ओपन हो, जैसे आज भी रिजल्ट आया तो उसमें 12% का थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अर्निंग जो रिलीज हुआ है उसमें ठीक है, ओवरऑल ठीक है। और क्या कुछ अच्छा होगा जो मैं आपको बताता हूँ, क्यों क्यों आपको होल्ड करना चाहिए, जब मिलेगा आपको तो रुकना चाहिए, उसका मैं थोड़ा एक डेटा निकाला हूँ तो उससे समझिएगा। कि दूसरा चीज़ था कि फ्री मिल रहा, फ्री नहीं मिल रहा था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब 2800 आपका 51 पे मतलब 2851 पे जब बंद हुआ था, तो जब सेटलमेंट होने के बाद ये 2800 करीब 42 या 43 के आसपास इसका प्राइस सेटल होके आया। नेक्स्ट डे जब 10 बजे के बाद ओपन हुआ मार्केट, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो जियो फाइनेंस का जो प्राइस होगा वह 261.85 का उसका प्राइस डिक्लेयर किया गया। मतलब वहाँ से फिर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप देखिए कि ये जो फॉल, तो ये फॉल नहीं है, ये इतना जो प्राइस है वो आपका चला गया जियो फाइनेंस में, ठीक है, जो आपको 1 महीना 2 महीना ये कब मिलता है, बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, आपका डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिनके पास 20 है तो 20 के बदले 20 आ जाएगा, 10 के बदले 10 आ जाएगा, जिसके पास 100 है तो 100 के बदले 100, 1000 है तो 1000 के बदले 1000 आ जाएगा। तो आपको 20 तारीख को रखना था। 20 का जो भी जिनके पास भी 20 तारीख को होगा वो आपको बेफिक्र रहिए, आपको मिल जाएगा। जिन्होंने 20 को बेच दिया उनको भैया नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब रहा कि आज इतना बड़ा फॉल आया तो क्या जियो की वजह से, तो नहीं भाई। देखो जियो का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 6%, मतलब सिर्फ जो है 6% रिलायंस इंडस्ट्रीज में उसका जियो फाइनेंशियल का आपका शेयर था कि चलो वो हटा है, कोई बहुत बड़ा उसको नहीं हुआ है। मतलब बोलते हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसा वाला बात है। और जो रिलायंस का जो सबसे ज़्यादा अर्निंग आता है वो आपका मतलब 70 से 75% आता है इसका अर्निंग ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल, जो इसका मेन बिजनेस है उससे।
इसमें कुछ नहीं है। अब रहा बात, तीसरा पॉइंट हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जियो का जब शेयर मिले तो क्या आते के साथ इसको 262 263 रुपया जैसे मिल रहा है तो तुरंत निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? और एक उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंडे को जो है इसका क्या रहेगा रवैया, उसको समझ लीजिएगा। जैसे आज इतना बड़ा फॉल आया है, फॉल क्यों आया है ये भी समझिएगा। देखो, बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि आज अर्निंग रिलीज भी होने वाला था इसका 21 तारीख को। तो ओवरऑल ठीक रहा है, बहुत अच्छा या बुरा नहीं। आज फॉल आया आईटी सेक्टर के वजह से, आईटी सेक्टर में कुछ न्यूज़ आया था कि थोड़ा प्रॉफिट वगैरह घटेगा ये सब, तो उस वजह से देखिएगा इन्फोसिस वगैरह को थोड़ा डाउन हुआ है। तो यहाँ पे आपको विप्रो वगैरह भी बहुत अच्छा खासा डाउन हुआ है, बहुत 10-10 रुपये के आसपास कुछ कुछ शेयर नीचे आ गया है। तो समझिए इस चीज़ को, जियो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो सिर्फ है लोन देना। जो जियो फाइनेंस का है लोन देना, और लोन किसको दे रहा है? रिटेलर को अभी दे रहा है, मतलब जो मर्चेंट टाइप उसके बने हुए हैं उनको दे रहा है कि आप ये करो, कस्टमर्स को, जैसे बजाज फिनसर्व का काम होता है, बजाज का कार्ड दे रहा है उसमें। तो अब जियो उसमें भी आ गया है, और धीरे 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 बहुत ज़्यादा अभी मार्केट इसका नहीं बना है, लेकिन हाँ चलो धीरे धीरे ठीक है। और बस थोड़ा बहुत और भी कुछ इसका काम है, लेकिन मेन काम यही है। अब देखो इसके साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जितना भी जियो है, देखो मानो या ना मानो कुछ चीज़ होता है, जितना भी जियो का कस्टमर है आपको पता है कि कितना ज़्यादा है, तो उसका डेटा जो है, और आज के डेट में डेटा इज़ लाइक गोल्ड, ठीक है? तो डेटा इसके पास है, जियो के पास डेटा है, सारा कस्टमर का डेटा है। तो ये जो है जैसे ही ये लिस्ट होगा, या अभी से ही ये अब फुल फोकस करेगा, क्योंकि एसबीआई से रिटायर्ड एक पर्सन है जो इसके सीईओ बने हैं। तो वो अपना बिजनेस प्लान चलाएंगे यहाँ पे, अपना ये करेंगे, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि, इतना जल्दी नहीं लेकिन हाँ, जो बजाज फाइनेंस है उसको टक्कर देने के लिए ये मार्केट में उतर जाएगा, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड पे ये सब पे लोन देना शुरू कर देगा, जैसा मेरे को समझ में आ रहा है। तो एक बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया सेक्टर होता है लोन का, जो बिज़नेस होता है बहुत बढ़िया बिज़नेस होता है, मतलब 90-95% रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसका एनपीए जो बोलते हैं कि नेट जो पैसा आपका बर्बाद हो जाता है। तो इसमें जैसे कि आप 95 या 96%, क्योंकि मैं एक डेटा देख रहा था तो उसमें 96% सब जो एनपीए है, नेट पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जिसको आप लोन दिए और लोन रिकवर नहीं हो रहा, तो उससे रिकवर लोग कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, और बहुत बढ़िया मार्जिन भी इसमें मिलता है कंपनी को। तो देखिए आज बजाज फिनसर्व का कितना कहाँ से कहाँ निकल गई। तो इसको आप आराम से रख सकते हैं जियो का, और कुछ दिन होल्ड कीजिएगा, देखिए बड़ा प्रॉफिट बनता है। जैसे रिलायंस में अभी आपको क्या लगता है, रिलायंस इतना बेवकूफ़ है? रिलायंस के हाथ में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अभी वो इसका प्राइस को आराम से ऊपर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पूरा बाजार का सारे लोगों का अभी इस पे दिमाग बना हुआ है कि देखो अभी तक तो, मानो या ना मानो, अभी तक तो जियो साथ में था तो इसको प्रॉफिट हो रहा था और ये हो रहा था तो ऊपर जा रहा था। क्या अब रिलायंस में सेम स्ट्रेंथ है? तो उसको दिखाने के लिए बाईबैक का ये सब होता है। रिलायंस खुद, उसके पास कैश इन हैंड इतना अच्छा मतलब है कि यहाँ से प्राइस को उठाएगा, और इसको खुद को प्रूव करने के लिए ये फिर से वापस से 2800 और शायद ले आए। अगर ले आता है तो हम लोग भी आराम से यहाँ पे फिर निकालेंगे, और उसी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आज सेलिंग इसमें भी अच्छा इसलिए हुआ कि बहुत लोग रुके हुए थे इसको लेकर के कि बस जियो का शेयर चाहिए, जियो का शेयर चाहिए फ्री में। तो फ्री में तो आप समझ ही गए होंगे नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से बहुत लोग, फिर भी वॉल्यूम प्रीवियस जो डे देखिए उतना नहीं रहा है। वॉल्यूम आपका आया है, अच्छा वॉल्यूम आया है। जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था उसी में 5 मिलियन शेयर इसका सोल्ड आउट हो गया था। मतलब लोग बेच रहे थे, बेच बेच के भाग रहे थे। एक तो गैप डाउन थोड़ा हुआ था कल से भी, तो उस वजह से भी तो थोड़ा धैर्य, मैं समझता हूँ कि धैर्य रखिए। बाकी अपना जो आपको दिमाग कहता है, या आपका अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो कहते हैं, तो वो समझ के कीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि रिलायंस भाई दिखाएगा पावर, कंपनी अच्छी है, सब कुछ है। और जियो जब लिस्ट होगा तो उसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि नहीं भाई रुके रहना है थोड़ा सा, क्योंकि पैसा बनता है यार, पैसा बनेगा। हम लोगों ने भी आराम से इस पर बनाया हुआ है और बनेगा। मेरा फेवरेट स्टॉक है ये रिलायंस। तो
भरोसा है मेरा। अब कोई मैं बायस नहीं हूँ कि हाँ ऐसा है, लेकिन हाँ पैसा बनेगा भाई। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है आपको, उसके बाद अपना एनालिसिस से देखिए और उसके बाद ही बेचिएगा। अभी हड़बड़ी में बेचने का कोई वैसा नहीं है, थोड़ा रुक सकते हैं। और ये भी जो लेवल है, इस लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ही लेगा आराम से थोड़ा। और जैसे मार्केट को भी अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दो बाजार को। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी 20,000 टच करने ही वाला था, कल के डेट में देखे होंगे आप, हाई आपका कितना लगा था 991 का, मतलब 9 पॉइंट से आपका बचा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख रहे हो इस लेवल पे, थोड़ा सा आ सकता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और मज़ा आएगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा। तो हेल्दी रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए और ऑप्शन से थोड़ा दूरी बना करके रखिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन 3 दिन से इधर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कमा पा रहे होंगे। रीज़न क्या है? साइडवेज चल रहा है थोड़ा, मतलब ठीक है, एक ट्रेंड आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमेशा आपको लगता होगा अब और कहाँ जाएगा, अब और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बचिए, इस तरह का मार्केट में पैसा लॉस ही हो रहा है। और कुछ जैसे सब्सक्राइबर हैं भाई लोग, तो वो देखिए, मैं आपको अलाउड किया हुआ हूँ कि आप कॉल भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ मैं बोल रहा हूँ तो उसको समझो भी। सिर्फ आप अपना ही बोलते जाते हो कि नहीं ये करना है, मन नहीं, अरे मन नहीं करता है कि ऑप्शन छोड़ो, तो फिर बात करने से फ़ायदा क्या है दोस्त? अगर मैं बता रहा हूँ कि हाँ होता है लॉस, कुछ लोग एकदम ऑफेंड हो जाता है कि नहीं नहीं ऑप्शन से ही पैसा बनेगा, तो ठीक है बनाओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद करो अपना, बर्बाद करना है तो। जो सच्चाई है, सच्चाई आपको सुनना नहीं है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं है। आप करते रहिए यही साइडवेज में। आप अगर वही पैसा बचा करके थोड़ा देखिए तो कितना पैसा आप बना लिए होंगे। ये वाला रैली आपसे बहुत कम ही लोग पकड़ पाए होंगे, क्योंकि हमेशा लगता होगा, थोड़ा सा रिट्रेस करने लगता होगा तो लगता होगा कि अब तो साला नीचे आएगा। तो नहीं बन रहा है यार इस तरह का बाज़ार में, अभी थोड़ा रुकिए। मेरे से तो नहीं बन रहा है, तो मैं बस वही कहूँगा, पता नहीं आप लोग कितने ये हो। अगर बना रहे हो तो शायद, अगर सारे लोग को लगता है कि बन रहा है यहाँ से पैसा, तो 98% लोग लॉस नहीं कर रहे होते ऑप्शन में। ठीक, आप डेटा को ही फिर चैलेंज कर रहे हो कि नहीं। जो अरे यूट्यूब पे दिखा देना एक दिन का प्रॉफिट अगर अलग तरह से दिखा दिया जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ अगला प्रॉफिट बना रहा है। समझो चीज़ों को। और यहाँ पे आपका पैसा सेफ है, ठीक है। मार्केट नीचे भी जाता है, रिलायंस नीचे भी जाता है, तो क्या दिक्कत है, आएगा ना। बहुत दिन तक 2300 2400 के पास रहा, लेकिन आया तो 2800 के आसपास। बताओ, बहुत दिन तक विप्रो भी नहीं दिया पैसा, लेकिन 360 से फिर 420 422 तो टच किया ना। टाटा मोटर सब लोग बोल रहा था बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं खुद अरे ये 200 का कंपनी था, 200 250 इसका चलता था, अभी तुम लोग को लगता है कि 400 है बहुत हो गया। आया ना, अभी कहाँ चल रहा है टाटा मोटर, देख लो। तो किसी का कहने पे नहीं, अपना समझिए, कंपनी को समझिए कि हाँ अच्छा अगर काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह पढ़ा करो, कंपनी का कुछ कुछ देखा करो कि कहाँ से ऑर्डर मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो भैया अच्छी कंपनी है, रोड पे कौन सा दिख रहा है? आईटीसी 200 पे चलते 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 देखो आज कहाँ पे 500 छूने वाला है। पैसा यहीं से बनता है, भर भर के रखो, आराम से बना लोगे। ऑप्शन के चक्कर में जल्दीबाजी में पैसा नहीं बनेगा। अगर जल्दीबाजी में आपको रिटर्न चाहिए तो उतना ही जल्दीबाजी में आपका पैसा जाएगा भी, और साइकोलॉजी ख़राब, परिवार से रिश्ता ख़राब, ठीक है। अगर अच्छा लगता है बात तो ठीक है, शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह करते रहिए और आगे बढ़ाइए। 2000 जल्दी से इसको कीजिए। हरे कृष्णा।